हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 39, क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश। और ये जो एक्टिविटी है वो 3 अक्टूबर 2020 3 अक्टूबर 2020 की एक्टिविटी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की एक्टिविटी। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज ए महात्मा नॉट जस्ट फॉर अस इंडियंस। मोहनदास करमचंद गांधी एक महात्मा था, हम भारतीयों के लिए ही नहीं बट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू, बल्कि पूरे विश्व के लिए, शेष विश्व के लिए भी, अर्थात भारत के लिए, भारतीयों के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए ही वॉज ए महात्मा। वाइल ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस वर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, जब ईमानदारी और जो सच्चाई थी उसको सार्वजनिक रूप से, यूनिवर्सल तरीके से, सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जा रहा था, एज विनिंग ट्रेड्स, विजयी वाले गुणों के रूप में, इवन बिफोर गांधी जी एग्जिस्टेड, कि ये तो उस टाइम पे भी थी जब गांधी जी का अस्तित्व नहीं था, अर्थात उनके पैदा होने से पहले भी ये चीज़ें यूनिवर्सली एक्सेप्ट की जाती रही थी। इट वॉज गांधी जी, लेकिन ये गांधी जी था who lived and showed, जो जिया भी और जिसने दिखाया, how these principles can be abided by and in everyday life, और उसने ये बताया कि कैसे इन सिद्धांतों को हर रोज़ की दिनचर्या के अंदर इनको फॉलो किया जा सकता है, इनको माना जा सकता है। गिवन बिलो आर टू ऑफ द मेन वैल्यूज विच गांधी जी फॉलोड एंड प्रीच्ड। नीचे कह रहा है कि बहुत सारे जो वैल्यूज थे उनमें से 2 दिए गए हैं जिनको गांधी जी ने फॉलो भी किया और लोगों को प्रीच भी किया, उनको बताया भी, समझाया भी। सेलेक्ट एनी वन फॉर आउट ऑफ दीज दैट यू वुड लाइक टू फॉलो, इनमें से कोई एक सेलेक्ट करो जिसको आप फॉलो करना चाहेंगे। राइट ए लेटर टू द स्कूल काउंसलर, आपको स्कूल काउंसलर को एक लेटर लिखना है। टेलिंग हिम और हर अबाउट योर डिसीजन, उसमें आपको अपने खुद के डिसीजन के बारे में बताना है। एंड द चेंजेस यू प्लान टू ब्रिंग, और वो परिवर्तन जो आप सोच रहे हो कि आ जाएंगे इन योर डेली रूटीन टू फॉलो दिस, इसको फॉलो करने में आपके डेली रूटीन में क्या चेंजेस आ जाएंगे वो भी आपको बताना है। तो ये 2 टॉपिक्स हैं। ट्रूथ ऑलवेज ट्राइम्स, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, जिसको कहा जाता है सत्यमेव जयते। दूसरा है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गोल्डनेस, कि जो सफाई है, क्लीनलीनेस है, स्वच्छता है, वो लगभग एक अगला पड़ाव है किसके लिए, गॉडलीनेस, दिव्यता के ऊपर, धार्मिकता के ऊपर, सफाई के ऊपर, शुद्धता के ऊपर। ये एक फर्स्ट नेसेसरी स्टेप है क्लीनलीनेस, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, अगर ये नहीं है तो तब हम आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ और चीज़ें भी थी। देयर इज़ नो गॉड हायर देन ट्रूथ, सच्चाई से बड़ा कोई भगवान नहीं होता है। और क्या था, अब इन्होंने, महात्मा गांधी ने बुक लिखी थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये इनकी बुक है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत बेहतरीन बुक है। स्वच्छ भारत ही आप स्कूलों में सेलिब्रेट भी करें, एक कदम स्वच्छता की ओर। व्हेन देयर इज बोथ इनर एंड आउटर क्लीनलीनेस, जब आंतरिक और बाहरी सफाई हो जाती है, इट अप्रोचेज गॉडलीनेस, तो ये दिव्यता, शुद्धता, धार्मिकता, स्वच्छता की ओर कदम बढ़ जाता है। तो अब देखते हैं जो हमने इसके ऊपर लेटर लिखना है उसको देखते हैं। तो देखें, पहले आप जब लेटर लिखेंगे तो कोई भी आप एड्रेस लिख सकते हैं। एड्रेस बहुत सारे लिखवा दिए गए, बहुत सारे लेटरों में, आपको कोई भी एड्रेस आप लिख सकते हो। फिर यहाँ डेट मेंशन करेंगे। फिर स्कूल काउंसलर को लिखना है, तो क्या करेंगे, द स्कूल काउंसलर, स्कूल का नाम गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कोई भी आप लिख सकते हो, बी ब्लॉक, मेट्रो विहार, ओलंपिक कला, दिल्ली 82। तो अब इसमें क्या है, पहले अपना एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, फिर जिसको लिखा जाता है उसका एड्रेस, क्लियर। नेक्स्ट, फिर सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट क्या है, हमने कोई भी आप चुन सकते हो। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, की जो स्वच्छता है, सफाई है, वो जो दिव्यता है, शुद्धता है, धार्मिकता है, स्वच्छता है, पवित्रता है, उसका अगला कदम है, अर्थात ये पहले आएगा तब वो नेक्स्ट हम अचीव करेंगे। स
सर बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट एंड सिटीजन, एक जिम्मेदार विद्यार्थी और नागरिक होने के नाते आई हैव ऑप्टेड क्लीनलीनेस, मैंने किसको ऑप्ट किया है? क्लीनलीनेस को, स्वच्छता को, सफाई को। इट इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, और ये गॉडलीनेस से भी आगे की एक कदम है। इट्स वेरी अर्जेंट फॉर एवरी कंट्री, ये हर देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू, और ये हमारे लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लीनलीनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू बी रिस्पॉन्सिबल, और क्लीनलीनेस कह रहा है जिम्मेदार होने का पहला कदम है ऑफ आवर कंट्री, अपने देश के जिम्मेदार नागरिक होने का फर्स्ट कदम है। आप क्या क्लीनलीनेस को बढ़ावा दें, फॉलो करें। इट्स आवर ड्यूटी टू बी नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा होना हमारी जिम्मेदारी है। एंड टू कीप आवर सराउंडिंग्स टू नीट एंड क्लीन, और अपनी सराउंडिंग जो आस परिवेश है उसको भी साफ सुथरा रखना। आई हैव स्टार्टेड टू फॉलो इट स्ट्रिक्टली, मैंने इस चीज़ को फॉलो काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करना शुरू कर दिया है। नाउ आई वुड मेक पीपल अवेयर अबाउट इट्स बेनिफिट्स, अब मैं लोगों को इसके फ़ायदों के बारे में अवगत कराऊंगा। आई वुड गैदर माई फ्रेंड्स टू कीप आवर पार्क सोसाइटी क्लीन, और मैं लोगों को इकट्ठा, अपने दोस्तों को इकट्ठा करूंगा अपने पार्क को, अपने समाज को साफ रखने के लिए। वी वुड राइट मैनी स्लोगन्स ऑन द वॉल्स टू, हम दीवारों पर भी स्लोगन्स लिखेंगे। वी वुड कीप आवर सेल्फ्स क्लीन एंड सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, हम खुद को साफ सुथरा रखेंगे और दूसरे लोगों के लिए उदाहरण पेश करेंगे। टू कीप अस क्लीन, अपने आप को साफ रखने के लिए। वुड बी वेरी डिवाइन एंड गॉडली, तो क्या है, अपने आप को साफ सुथरा स्वच्छ रखना ये एक दैव्य चीज़ भी होगी और एक भगवान वाली चीज़ भी होगी। थैंक यू, योर्स ट्रूली, फिर अपना वो नाम और वो लिख सकते हैं आप। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका लेटर है, इसको आप धीरे धीरे देखो, एक बार इसको पॉज करके भी देख सकते हो। जैसे यहाँ ये है ये पार्ट, इसको पॉज कर ले, ये सारी चीज़ें लिख लें। ओके गुड, नेक्स्ट। अब यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा जस्ट बिट। अब इसको भी, इस पार्ट को भी यहाँ से यहाँ तक, वुड तक, इसको भी पॉज कर लें, इसको भी देख लें, लिख लें, पूरा साफ दिखाई दे रहा है ना। इसको भी पॉज कर लें ऐसे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट ये, फिर यहाँ से कीप से यहाँ तक आप इसको पॉज कर लें और इस तरह आपका ये पूरा लेटर लिखा जाएगा। क्लियर? गुड, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, कीप ऑन एंजॉइंग, कीप ऑन लर्निंग, स्टे एट होम, थैंक यू।